हेलो ऑल माय डियर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? अर्चना एंड प्रेरणा। प्रेरणा इज़ द वन ऑफ द माय स्टूडेंट, फेवरेट स्टूडेंट, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या बोल रहे हैं? 2:1। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2:1? 2:1 मीन्स 2/3, 1/3। समझ में आया बेटा? 2/3, 3, 2 + 1 कितना हो जाता है? 3। Are with the help of following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare। क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या रहेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डे। अगर सम में देखना है, देखो कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, तो हमें कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो वेरी फर्स्ट आपको चारों पेज पे फॉर्मेट बनाने आना चाहिए। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट से लेके 5th सम में आपको बताया ही था, तो इस सम में मैं आपको बता नहीं रहा, आपको नॉर्मली फॉर्मेट बना देने हैं। आगे बढ़ते क्या बोल रहे हैं? स्टॉक 1 अप्रैल 2018। तो ये अपना कौन सा स्टॉक हुआ? ओपनिंग स्टॉक। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। ऊपर दिया ही है डेबिट बैलेंस, मतलब कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। पेटेंट, पेटेंट कहाँ जाता है? असेट्स में। याद करो, इंटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। डेटर कहाँ जाएगा? असेट्स में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम बोलोगे क्यों? अरे स्टेशनरी कहाँ रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहता है। ट्रेडमार्क कहाँ जाएगा? ट्रेडमार्क असेट्स में, इंटेंजिबल असेट। बिल रिसीवेबल भी कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वेजिस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। हीटिंग एंड लाइटिंग, देखो हीटिंग एंड लाइटिंग कहाँ रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं क्या लिख दूँ? टीडी लिख दूँ। कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस, कुछ बच्चे क्या ट्रेड एक्सपेंस आता है तो लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अरे ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आप ट्रेड का मतलब ट्रेड ही नहीं होता है, ट्रेड का मतलब कुछ खरीदते बेचते वक्त जो एक्सपेंस हुआ कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम सेल्स। लेस फ्रॉम क्या लिख दूँ मैं? सेल्स में से क्या हो जाएगा? लेस। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाता है बेटा? असेट्स में जाएगा। फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? असेट्स में। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? असेट्स में। आपको पता ही है। ड्राइंग कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। ऊपर दिया ही है डेबिट साइड, तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। बैड डेब्ट्स कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। याद करो बैड डेब्ट्स, थोड़ा इसमें स्पेस नहीं दिया है। परचेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं क्या लिख दूँ? टीडी लिख दूँ। क्लियर है? अभी यहाँ पर आते हैं क्रेडिट बैलेंस में। क्या बोल रहे हैं? कैपिटल बैलेंस। कैपिटल कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। वहाँ पर नाम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस क्या लिखते हैं हम? ब्रॉड डाउन। अर्चना में 40 लिखेंगे, प्रेरणा में कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। अदर लोन कहाँ जाता है? लाइबिलिटी साइड। रिजर्व फंड कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। तो मैंने बताया था जिसके पीछे भी आपको फंड दिखे कहाँ लिख देना है? लाइबिलिटी साइड पे लिख देना है। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल भी कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। परचेज रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम परचेज। तो एक काम करूँ मैं, जरा परचेस को क्या करूँ? देखो एंड में परचेज है, परचेस को स्टार कर दूँ। स्टार कर दूँ मतलब कितना लाइन छोड़ना है? 3 लाइन क्या करना पड़ेगा? हमें छोड़ना पड़ेगा। आरडीडी, ये कौन सा है अपना? ओल्ड आरडीडी। मैंने बताया था ओल्ड आरडीडी कहाँ रहता है? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। ओल्ड आरडीडी आया तो मैं क्या करूँ? बैड डेब्ट्स को क्या कर दूँ? यहाँ पर स्टार। स्टार कर दिया मतलब मुझे क्या लिखना है? यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है उसका, बराबर। फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा बैड डेब्ट्स एंड न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और सेल्स को भी क्या था? स्टार था। देखो यहाँ पर आया था ना सेल्स रिटर्न, तो सेल्स को भी मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। उसके बाद क्या दिया? इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। ये हो गया अपना सारा एंट्री। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? बता दिया। अभी बारी आई एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट को क्या करते हैं? टिक मार्क कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। ये कौन सा स्टॉक हुआ? अपना क्लोजिंग स्टॉक हुआ। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक विज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 12,000 और मार्केट प्राइस कितना दिया है? 17,000। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या लेते हैं? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। लोअर 12,000 इज लोअर और 17,000, तो 12,000 क्या हुआ? लोअर, और 17,000 नहीं हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा यहाँ पर? 12,000। और क्लोजिंग स्टॉक का टू इफेक्ट पता ही है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। वहाँ पर क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे? 12,000, और 12,000 ही सेकेंड असेट साइड में आएगा।
आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे ड्यू ऑफ ₹800। हमारा कस्टमर मतलब क्या होता है, डेटर। कस्टमर मतलब क्या होता है, डेटर पे नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हुआ अपने लिए, बैड डेब्ट्स हुआ। क्या हुआ, बैड डेब्ट्स। तो क्या होगा, वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस किस में से करेंगे हम, लेस हम डेटर में से क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है। तो सन्ड्री डेटर को मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं स्टार कर दूँ, डेटर को लेस करेंगे और बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा। अभी सेकंड क्या बोल रहे हैं, 18 पेटर्न इज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब ये जब आएगा तब मैं आपको बताता हूँ। पेटर्न को अभी क्या कर दो आप, एक स्टार कर दो, मतलब पेटर्न के लिए क्या करना है, हमें 3 लाइन छोड़ना है। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर, ये जस्ट खाली हमें क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया। डेप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोल रहे हैं, 10% और फर्नीचर कितना बोल रहे हैं, 5%। तो एक काम करूँ मैं यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को भी क्या करूँ, स्टार कर दूँ। फर्नीचर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पर बोला है पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000। ये जब भी मैं कराऊंगा एडजस्टमेंट को तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से समझेगा। अभी खाली स्टार करके आप 3 लाइन छोड़ दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजिस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो एक काम करूँ मैं वेजिस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। आउटस्टैंडिंग आपको पता ही है, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा और सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। क्लियर है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल रहेगा उस पर 3% क्या करना है, हमें लेना है। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी को स्टार करने की ज़रूरत नहीं है। देखते स्टार किसको है, पेटर्न को स्टार है, डेटर को एक स्टार है, इलेक्ट्रिसिटी वेजिस को स्टार है, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर बैड डेब्ट्स को मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, परचेस को, और ये क्या है अपना सेल्स को क्या है, स्टार है। तो एक काम करते आपके सामने में ये रखता हूँ, आप करो क्या करो, इसको ट्रांसफ़र कर लो, हम दोनों साथ में मिलकर हम एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का सारा ट्रांसफ़र कर दिया है। जैसे ओपनिंग स्टॉक था, परचेज में से लेस परचेज रिटर्न करके आउटर में वेजिस को स्टार है तो 3 लाइन, लाइटिंग है स्टार नहीं तो आउटर में सेल्स में से देखो सारा चीज़। और बैड डेब्ट्स का यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना, देखो यहाँ पर बैड डेब्ट्स दिया गया है और ये ओल्ड आरडीडी दिया गया है जो आपको क्रेडिट साइड में दिया था आरडीडी, ये अपना ओल्ड आरडीडी था तो मैंने यहाँ से लेस कर दिया और बीच में फार्मूला। तो यहाँ पर कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने, यहाँ पर बैलेंस शीट में भी सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी, एकदम अच्छे से ट्रांसफ़र कर दी है। तो हम अभी मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने भी मेरे साथ ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी। अगर नहीं की है तो वापस से वो देखिए इमेज और सारा चीज़ ट्रांसफ़र कर दी है। तो हम हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, मतलब स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस कितना दिया 12,000, मार्केट प्राइस 17,000। और मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, तो लोअर कितना है 12,000, तो 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करेंगे, लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर मैं लिख दूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखूँ मैं 12,000। तुम बोलोगे सर तो 17,000 को क्या करना है, 17,000 को कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है उसको। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा उसका, क्लोजिंग स्टॉक का असेट साइड में। तो असेट साइड में मैं लिख दूँ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 12,000, बस हो गया। ये फर्स्ट टाइम आया था क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर वाला। आगे क्या बोल रहे हैं, अवर कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। क्या है, मिस्टर शेखर फेल टू पे 800। तो क्लोजिंग ये क्या हुआ अपने लिए, बैड डेब्ट्स हुआ। डेटर में से क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। तो लेस क्या लिखूँ मैं, लेस बैड डेब्ट्स, कितना मेरे को लेस करना है 800, क्या करना है लेस करना है। तो 800 क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो आउटर में आ जाएगा 17,700, क्या होगा आंसर आएगा। ये अपने लिए क्या हुआ, बैड डेब्ट्स। तो सेकेंड इफेक्ट देखो न्यू बैड डेब्ट्स में कितना लिख दूँ मैं, यहाँ पर मैं 800। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ, यहाँ पर 800 में क्या करूँ लिख दूँ। अभी देखो मेरे को न्यू आरडीडी दिया नहीं गया तो क्या लिख दूँ मैं, नील।
अभी देखो 800 प्लस 200 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1000। 1000 में से 500 लेस करोगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 500 आउटर में अपना। समझ में आया बेटा। 200 प्लस 800 कितना होगा 1000। 1000 माइनस ये लेस करना है 500 तो आउटर में कितना आएगा 500 आंसर आ जाएगा। तो अपना सेकेंड एडजस्टमेंट क्या हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं 18 पैटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब 18 पैटर्न क्या करना है हमें रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ मतलब पैटर्न में से क्या करना है 18 क्या करना है लेस करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ लेस रिटर्न ऑफ, क्या लिख दूँ लेस रिटर्न ऑफ। किस में से लेस करना है 2000 का कितना निकालना है 18 करोगे तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 2000 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आंसर कितना आएगा 250 आंसर आ जाएगा। और इसको लेस करोगे तो कितना आएगा 1750 आंसर आ जाएगा। मतलब रिटर्न ऑफ का ही मतलब क्या रहता है डेप्रीशिएशन रहता है। तो यहाँ से मैं लेस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर लिख दूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दूँ 2 क्या लिखूँ यहाँ पर मैं रिटर्न ऑफ, क्या रिटर्न ऑफ किया हमने पैटर्न, तो पैटर्न लिख दूँ कितना आंसर आया था 250। अगर डेप्रीशिएशन की जगह पे आपको रिटर्न ऑफ बोले तो रिटर्न ऑफ ही हमें क्या करना है लिखना है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है अपन काफ़ी काम का इन्फॉर्मेशन है बराबर। ये जब भी मैं सेकेंड टाइम कर रहा था डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोल रहे हैं 10%। तो डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग में से क्या करूँ मैं लेस कर दूँ। लेस क्या लिखूँ यहाँ पर मैं डेप्रीशिएशन @ कितना लिखूँ 10% पर एनम। अगर आप ज़्यादा समझदार हो 10% बोले तो एक ज़ीरो क्या करने का निकाल देने का 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100। ये 0 क्या है तो कितना आएगा 2200। इसको क्या करना है लेस करना है। अगर आप इसको लेस करोगे तो आएगा 19800 क्या होगा आपका आंसर आएगा। इसका दो सेकेंड इफेक्ट बाद में पास करते हैं, पहले फर्नीचर का करते हैं। तो लेस क्या लिखूँ डेप्रीशिएशन @ कितना बोल रहे हैं फर्नीचर के लिए बोला है 5%। तो 5% पर एनम। और नीचे इसके लिए क्या लिखूँ वर्किंग नोट नंबर 1 में लिख दूँ। क्यों वर्किंग नोट नंबर 1 क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन भी बड़े काम का है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ वर्किंग नोट नंबर 1 डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर @ 5% पर एनम। तो आप मुझे देखो फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है हमें बुक में, अगर आप देखोगे तो फर्नीचर का वैल्यू हमें दिया गया है 13000। तो यहाँ पर फर्नीचर का वैल्यू दिया गया है मेरे को 13000। 13000 में से क्या बोल रहे हैं ये जो 5000 बोला है कभी परचेज़ किया हमने 1 अक्टूबर को। ये 5000 हमने कभी परचेज़ किया है 1 अक्टूबर को, क्या किया है 2018 को परचेज़ किया। तो बचा हुआ 5000 हमने अभी परचेज़ किया तो बचा हुआ जो 8000 रहेगा ये कभी से रहेगा अपना 1 अप्रैल 2018 से रहेगा। मतलब इस पे डेप्रीशिएशन कितने महीने का आएगा पूरे साल का, पूरे कितना आएगा 1 ईयर का आएगा। और इस पे कितना आएगा 6 मंथ का। मतलब ये देखो 8 + 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा 13 अपना आंसर आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, देखो ये 8000 उस पर कितना निकालना है 5%। 5 अपॉन कितना लिखूँ 100 प्लस वापिस से ब्रैकेट में करूँ तो ब्रैकेट करूँगा तो कितना आएगा 5000। तो यहाँ पर लिखूँ मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। पता चला कि अक्टूबर में ख़रीदा तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं 6 महीने। अगर आप इसका करोगे तो इसका आंसर आएगा 400 आ जाएगा प्लस इसका आंसर आएगा 125। तो इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो मेरा डेप्रीशिएशन कितना आ गया 525। तो ये मेरा क्या आ गया डेप्रीशिएशन आ गया। तो यहाँ पर फर्नीचर में से मैं क्या करूँ लेस करूँ तो लेस डेप्रीशिएशन कितना आएगा 525 मेरा क्या आएगा डेप्रीशिएशन आ गया। अगर इसको आप अगर लेस करोगे तो आंसर आएगा अपना 12475। ये डेप्रीशिएशन क्या कर दिया है एक तो लेस हो गया। समझ में आया बेटा। ये अगर आया ये आपको आई थिंक सो सिंगल एंट्री 12th का सिंगल एंट्री आपने किया रहेगा तो आपको पता रहेगा। अगर 2 रहेगा तो इस पर क्या रहेगा दोनों में अलग अलग करके क्या लेना है क्योंकि ये 6 महीने पे आएगा तो 6 मंथ पे लेना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना अपना क्या आएगा डेप्रीशिएशन आ गया।
तो इसको क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन क्या होगा, एक तो क्या होगा यहाँ से हमने लेस कर दिया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे क्या लिखूँ, टू डेप्रीशिएशन ऑन किस, पहले किसका था, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना आंसर आया था, 2200। आप चाहो तो दोनों को ऐसे आउटर में इनर में लिख के प्लस भी कर सकते हो। और फर्नीचर कितना आंसर आया था, 525। आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, अगर दोनों को ऐड करके भी आउटर में करूँ तो भी चलेगा, आप दोनों मेथड से करो, सही है आपका आंसर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजिस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, तो वेजिस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजिस, आउटस्टैंडिंग में क्या लिखूँ, वेजिस। वेजिस कितना दिया है, 300, तो 300 मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो 5 0 हो जाएगा, 9 प्लस कितना हो जाएगा, 312, तो 1250 आ गया। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड क्या लिखूँ मैं, आउटस्टैंडिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना ऐड करना है, 200। तो 200 क्या करना है मेरे को, ऐड करना है। आप एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना, मेरी तरह मत लिखना। 1650। और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, आउटस्टैंडिंग का प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे मैं क्या करूँ, लिख दूँ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। पहला क्या था, वेजिस। देखो इसको मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ, वेजिस कितना था, 300, और क्या था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 200। तो 300 प्लस 200 कितना हो गया, 500। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो मैंने डेप्रीशिएशन में कैसे लिखा था पता है ना, यहाँ पर आप डायरेक्ट आउटर में भी जाके लिख सकते हो। आगे क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे हैं, 3%। तो देखो कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या रहेगा, क्रेडिट। तो बाय क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसके लिए क्या बनाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। देखो 1 हो चुका है वर्किंग नोट, तो उसके नीचे ही देखो जगह रहेगा, आपको उसके नीचे ही क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @3% पर एनम। तो यहाँ पर अपने पास दो पार्टनर है, अर्चना, तो यहाँ पर मैं लिखूँ अर्चना का कैपिटल कितना दिया था, 40,000, उसका कितना निकालना है मेरे को, 3%, 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 100। तो इसका आपको आ जाएगा कैपिटल 1200 आ जाएगा। और उसके बाद क्या दिया है, प्रेरणा, प्रेरणा का कितना दिया था, 20, इसका कितना निकालना है, 3%। अभी तुम बोलोगे कैसा रे, 2 0 क्या करो, कैंसिल करो, 3 2 जा कितना होता है, 6, तो हो गया 600। ये क्या है, अपना इंटरेस्ट आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इंटरेस्ट ऐड लिख दूँ, कितना आया 1200, और ये कितना आया था 600। क्लियर है। ये इंटरेस्ट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक क्रेडिट है तो दूसरा कहाँ जाएगा, डेबिट। तो डेबिट में कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में 2। यहाँ पर क्या लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला कौन था अपने पास, अर्चना, तो यहाँ पर मैं अर्चना का कितना लिखूँ, अर्चना का कितना आया था 1200। उसके बाद किसका था, प्रेरणा, कितना आया था 600। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1800, आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। सारे हमने क्या किए, एडजस्टमेंट कर लिया। अभी बारी आई टैली की, तो लेट हम टैली भी क्या कर स्टार्ट करते हैं। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद हम टैली स्टार्ट करते हैं। तो टैली करते समय मैंने बताया था पेंसिल से क्या करना है, दोनों साइड का। अगर इस साइड का आप टोटल करोगे तो आपको आएगा 33,510, और इसका आप टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 41,800। तो तुम मुझे बताओ 33 ज़्यादा है 41, तो 41 ज़्यादा है। तो यहाँ पर एंड में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर 41,800। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 41,800। अभी क्या माइनस करना है, 41,800 माइनस कितना करना है 33,510। अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 8290। तो यहाँ पर 8290 का आंसर आ गया
8290, इसको क्या बोलेंगे हम, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा अपना, कैरी डाउन। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया कहाँ आया, डेबिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे यहाँ पर लिख दूँ मैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया था, 8290। अभी देखो हमने जितने भी सम किए उससे ये थोड़ा डिफरेंट सम है। देखो अगर आप देखोगे तो इसका अगर आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 8600। कितना, 8600। और इसका अगर डेबिट साइड का अगर आप टोटल करोगे तो आपको आएगा अराउंड 10,725। तो 10,775, सॉरी 10,775 क्या होगा आपको आएगा। तो अभी तुम मुझे बताओ, ये 10,775 ज़्यादा है 8,600, 10,775 ज़्यादा है, तो आपको नीचे भी क्या लिखना है, यहाँ पर 10,775 लिखना है। आपको दिख रहा रहेगा कि नहीं दिख रहा रहेगा, यहाँ पर 10,000 क्या लिखना है आपको, 775 लिखना है। सेम ये साइड भी कितना आ जाएगा, 10,775। क्लियर है, दोनों साइड कितना आ जाएगा, सेम टोटल आएगा, 10,775 क्या आ जाएगा। अगर आपको दिख रहा रहेगा दोनों साइड में क्या लिख दूँ, यहाँ पर 10,775 में लिख दूँ। अभी माइनस कितना करना है, 10,775 माइनस क्या करना है, 8,000 अगर 600 आप माइनस करोगे तो आपको आएगा 2175। ये 2175 अब तक ये मेरे लिए क्या, ये क्या एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है। तो हमें हर सम में क्या हो रहा था, नेट प्रॉफिट हो रहा था, इस सम में क्या हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, बाय नेट लॉस क्या लिखूँ, कैरी डाउन। ये नेट लॉस के अपने जो दोनों पार्टनर अर्चना और प्रेरणा, दोनों पार्टनर में क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, अर्चना कैपिटल अकाउंट, और उसके नीचे क्या लिखूँ, एक लाइन छोड़ने के बाद प्रेरणा कैपिटल अकाउंट, अर्चना कैपिटल अकाउंट, प्रेरणा कैपिटल अकाउंट। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में हमें रेशो कितना दिया था, 2:1, मतलब कितना रहेगा, 2/3, 1/3 में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो अपना जो आया 2175 मल्टीप्लाई 2/3, 2175 मल्टीप्लाई बाई 1/3 अगर आप करोगे तो आंसर आएगा 1450, और इसका करोगे तो आंसर आएगा 725। ये कहाँ आया, क्रेडिट में है, तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो गलती से भी आप क्रेडिट में मत लिख देना पार्टनर, ये क्रेडिट साइड पे आया तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ टू नेट नेट लॉस कैरिड डाउन। कितना आया था, इसका आंसर आया था 1450, और इसका आया था 725। अभी आप देखोगे तो लॉस आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना यही साइड ज़्यादा रहेगा, नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 40 है, 20 है, और यहाँ पर तो कौन सा साइड ज़्यादा है, अपना क्रेडिट साइड ही ऑलवेज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा, दोनों का ज़्यादा रहेगा। तो अगर इसका आंसर करोगे तो 41,200, और इसका करोगे तो 20,600। तो दोनों साइड क्या आएगा, सेम टोटल आ जाएगा, 41,200, 20,000 क्या आ जाएगा, 600। फिर यहाँ पर क्या करोगे, माइनस करें, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके इससे क्या करना है, माइनस करेंगे। तो आंसर इसका आएगा 38,550, और इसका आंसर आएगा 18,975। इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसको क्या रहेगा, कैरी डाउन। तो क्या लिखूँ, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आएगा, सेकंड कहाँ जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मैं वेरी फर्स्ट ऊपर लिखूँ कैपिटल अकाउंट, किसका लिखूँ, पहले अर्चना का कितना आया था 38,550, और कितना आया था प्रेरणा का कितना आया था अपना 18,975। आप एकदम अच्छे से लेना, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर आएगा 57,525। अगर एंड में अगर आप टैली
अगर आप टैली करोगे तो आंसर आएगा 84,525। इसका भी आंसर कितना आएगा 84,525 आंसर आएगा। अगर अपना देखोगे तो 82,525। अगर आप देखोगे तो अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट का वो क्या है, राइट है 82। अपन अगर देखोगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया है, पर हमें क्या हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है, तो भी अपना आंसर राइट है। अगर आप फाइनल आप आंसर देखोगे तो दोनों क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। दोनों का आंसर क्या होगा, टैली होगा। तो आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे साथ आप भी करते रहोगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।